आपसे अधिकांशतः लोग उसी फॉर्म में बात करेंगे जो उनकी बिगड़ी होती। कोई भी व्यक्ति आपसे कभी ये पूछने नहीं आएगा मैं बहुत स्वस्थ हूं और स्वस्थ कैसे होऊंगा, मैं बहुत धनवान हूं और धन की वृद्धि कैसे हो, ऐसे तो कोई पूछ सकता है। पर हेल्थ के बारे में कभी ये नहीं पूछेगा जी मैं बहुत स्वस्थ हूं और बहुत और अधिक स्वस्थ कैसे हो सकता हूं, ऐसे बताओ। उल्टे क्वेश्चन ही व्यक्ति के एक हमारा जो मस्तिष्क लेवल है, सबकॉन्शियस का जो कॉन्शियस में कन्वर्ट करने का लॉजिक है वो यही है कि जब व्यक्ति डिग्रेड होगा तो ही क्वेश्चन करेगा नॉर्मली तौर पर। अब आमतौर पर आपने चश्मा लगाया हुआ है, आप पूछोगे जी मेरे चश्मा हट जाना चाहिए। जिन्होंने नहीं लगाया ये चश्मे की बात नहीं करने को इच्छुक होंगे, ये कहेंगे फटाफट से बताओ मुझे धन कैसे मिलेगा। आपको मेरे पास बहुत है इसका बेकार क्वेश्चन है यार ऐसे। तो हर व्यक्ति की इच्छाएं अपनी अपनी अलग अलग बनी हुई, और ये इच्छाओं के लिए हमारे वास्तव में ही आप जिस प्लॉट में रहते हैं एनर्जी फील्ड, हर डायरेक्शन की एनर्जी फील्ड है अलग अलग। जैसे आपके पास वो कुछ भी क्वेश्चन करने आता है, अब हमें ज्योतिष नहीं आती है, हम ज्योतिष में ब्लैंक हैं। अब जब भी वो आपके जीवन में पहला क्वेश्चन है, यदि कि मेरी दुकान पहला क्वेश्चन है, अब आप लिखेंगे नहीं कोई भी बस कंपास को उसको देखेंगे वास्तु चक्र को, मेरे जीवन में मैं बहुत मेहनत करता हूं पर मेरा शाम को गल्ला हमेशा कम रहता है, या मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, जैसे दर्पण सर अगर यहां हैं तो वो समझ सकते हैं कि अगर गल्ले को मतलब आपका गल्ला कम है, शाम को आपका गल्ला कैश लिक्विडिटी नहीं बढ़ रही है, तो कैसे उसको बढ़ाया जाए, क्या दिक्कत है आपकी लाइफ के अंदर, ये कौन से जोन से पता चलेगा। मान लीजिए व्यक्ति का क्वेश्चन है जी मैं शाम को बहुत मेहनत करता हूं पर मेरा कैश हमेशा कम रहता है, मैं जो सोच के बैठता हूं उतना नहीं कमाता जी। अब उसको आपने कैसे कनेक्ट करना है, तुरंत कुछ नहीं देखना है, कोई कुंडली उंडली की जरूरत नहीं है, कोई घर की जरूरत नहीं है, उसे क्वेश्चन से ही 2 सेकंड में सॉल्व कर देना है। क्या क्वेश्चन कराया जी उसने, उसके पास किस चीज की कमी है, कैश, सीधा सीधा से एक डायरेक्शन दी हुई है आपको। आप अब साउथ ईस्ट का ये समझ लें आज से, केवल साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन है और साउथ ईस्ट का एक सिंबल भी है, सिंबल है किचन, मोटे तौर पर किचन। आज आप कुछ और सिंबल नहीं मानोगे, आज मानोगे किसको, किचन। या तो उस व्यक्ति की किचन गलत डायरेक्शन में है, आप छुटते ये बताओगे अब, या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कैश लिक्विडिटी से गुजरेगा, या उसको कैश की क्रंचेस आएंगे। कैश से लेकर उसको प्रॉब्लम जब ही रहेगी जब उसने अग्नि में जल को घुसेड़ा होगा, जल को अग्नि में ले गया होगा, किचन में बड़ा दोष होगा, किचन गलत डायरेक्शन में बनी होगी, या साउथ ईस्ट के अंदर बाथरूम जीना या कुछ ऐसी चीज जरूर मिलेंगी, ये इनके बिना कैश में क्रंच आ ही नहीं सकता जी। साउथ ईस्ट में बाथरूम है अटैच। आप वाला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, आप तो खुद ही सॉल्व कर लेंगे जो बोल रहे हैं। आप उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर घुसिए, दोबारा से जाइए, सीधा कह रहा है कैश लिक्विडिटी, रोज का गल्ला। अगर जहां वर्ड रोज के पैसे पर आ जाए, रोज के पैसे पर प्रॉफिट होता है कि मेरा मार्जिन बढ़ना, मैं और आप पार्टनर हैं, ठीक है जी, और हम कोई हार्डवर्क कर रहे हैं, वहां पर हमारी परसेंटेज में डिस्प्यूट है, प्रॉफिटेबल काम नहीं हो रहा है, हमें बच ही नहीं रहा है, तो वहां जाएगा। जहां रोज अब आप सीधा सीधा करो ना, सीधा एक ही वर्ड वन लाइन, ये समझो आप जैसे मान लीजिए आपकी मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है, तो वहां पर आप प्रॉफिट नहीं ढूंढोगे, प्रॉफिट तो आपको हो रहा है जब ही दुकान खोल के बैठे हो, वरना आप बंद कर देते अब तक। यहां ये भी बात बिल्कुल जायज है, ऐसे तोड़ा जा सकता है क्वेश्चन को कि भाई मैं दुकान तो चला रहा हूं, दुकान तो मैंने चला रही, आज भी चला रहा हूं, बहुत संघर्ष में हूं, पर रोज का गल्ला नहीं चल पा रहा। एग्जैक्ट, बिल्कुल बात सच है। गेम तो सारा, अगर मेरा रोज का गल्ला बढ़ जाए तो प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ जाएगा। अब 2 तरह के लोग होते हैं,
आप सिंधियों को जानते हैं थोड़ा बहुत, किसी सिंधी के साथ रहें? आप ध्यान रखना अपनी जिंदगी में इनसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं होता है। कैसे? एक एग्जांपल है छोटा सा। मेरे एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ बस 10 मिनट ऐसे ही मिलने जाता हूँ संडे संडे, उससे, सिंधी है वो। मैं कहता हूं कुछ नहीं करता वो बंदा, वो कुछ करता ही नहीं है, अरबोपति आदमी है यार। यही दिमाग है उनके अंदर। जिन चीजों में तुम लोग वेस्टेज ढूंढते हो ना, ये बेकार है, उनसे प्रॉफिट निकालते हैं। मैं उस बंदे को अच्छी तरह जानता हूँ, बल्लभगढ़ की मार्केट के अंदर सिंधी रहता है और चीनी की दुकान है उसकी। अभी एसआरएस के कारण थोड़ा परेशान हो गया था। भाई साहब केवल चीनी बेचता है पट्टा, केवल चीनी, कोई दूसरे सामान ही नहीं रखता। मैंने कहा तू चीनी में कमा कैसे लेता है, मेरे को ये समझ में नहीं आया आज तक। तो क्या करते हैं, इतना जबरदस्त नेटवर्क है उनका कि डेली की लगभग 1 ट्रक चीनी बेच देता है पट्टा, और कोई रेट हाई फाई नहीं है। कट्टा मान लो 1640 रुपए का है, वो आपको 1641-42 रुपए में दे देगा। अब आप कहोगे सर बचेगा कैसे, और टाइम लग गया उसके साथ सीखने में। वो 1 या 2 रुपए पे खेलता है, वो पता क्या कहता है, मेरा दिमाग कहाँ काम करता है ना, जहां आप सोचते हैं ना उससे आगे हम। कैसे? वो कहता है भाई मैं कट्टे पे दिमाग नहीं लगाता, चीनी 2 रुपए किलो दे रही है बहुत है, मेरा कट्टा 6 रुपए किलो जा रहा है। अब वेस्ट में सोच कर निकाला, वो कट्टे को कमा रहा है। मैंने कहा यार ऐसी बात करता है पागलों जैसी। वो कह रहा है मैं कट्टे पे 6 रुपए का मतलब कमाता हूँ, कट्टा बैठता है लगभग 1.5-2 किलो का, 12 रुपए किलो बचता है, 12 रुपए वहां बच गए मेरे को। और दिन के कितने कट्टे निकाले मैंने? 3000। कितने बच गए? मैं चक्कर में का भाई तुम मेरे को मत बता, मैं सिर पकड़ के बैठा रहा शाम तक। मैंने कहा यार खोपड़ी है इनकी यार, मतलब आप सोच ही नहीं सकते बिजनेस के कि कट्टे पे बिजनेस होते हैं कहीं। और मैंने उसका दिमाग लगाया तो वास्तव में ईमानदारी से वो करोड़पति आदमी है। उसने 4 दुकान खरीदी बल्लभगढ़ में, वहां एक नहीं ली जाए जहां वो 4 ले रहा है। वो दिमाग उनका कट्टों पे चल रहा है। मैं हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। मैंने कहा चीनी की बात कर रहा था, कट्टे बेच रहा है तो। अरे भाई साहब 3000 कट्टे निकलते हैं शाम को, भगवान। अब वो पता रिटेल में बेच रहा है उसको। अब आप उससे आप मार्केट में जाना, नॉर्मल 38 रुपए किलो चीनी चल रही है, क्योंकि उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा पता है, इसलिए पता है 38 रुपए किलो। वो 32 रुपए किलो चीनी दे रहा है। लोग पागल है उसकी दुकान पे, सबसे सस्ती चीनी यही देता है मार्केट में, पूरे इलाके में। मतलब ऐसे फेमस कर दिया उसको उसने, मतलब क्या दिमाग में इंपैक्ट डाला कि मुझे ना परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे क्लाइंटेज चाहिए। वो क्लाइंटेज पे काम करता है, और कमाल है उसको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी भी। बस एक फॉर्मूला ट्रिक लगा रखी है कि और सस्ता बेचना। भाई साहब मैं कह रहा हूँ सुबह से शाम तक चीनी टाइम खुलेगी बिकती है। अब उसने एक नया फॉर्मूला और अपना लिया है। अब वो कट्टे में चीनी नहीं देता है, अब खुले में चीनी देता है, और कहता है 10 किलो से ज्यादा चीनी नहीं दूंगा किसी को भी। इतनी शॉर्टेज है उसके पास। अब लगा लो, मैं तो उसका फॉर्मूला सुन के हैप रह गया। तो भाई साहब अपने क्वेश्चन को आप कैसे भी ब्रेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। देखिए नॉर्मली तौर पर जब पैसों की बात करें ना, व्यक्ति पैसों की जब बात करेगा तो हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन पर ही जाएंगे। अब वो कहने लगे मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, बार बार में बीमार हो जाता है, दवाइयां सूट नहीं करती हैं। अब बताओ कहां लेके जाना है बच्चा? नॉर्थ ऑफ। अब मैं क्वेश्चन नहीं, अब देखो यहां सर वाला क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब क्वेश्चन तोड़ रहा हूं। नॉर्थ आपने पकड़ लिया, रट लिया, ये सब चीजें बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मुझे ये बताओ उसकी दवाई रखूं कहां? नहीं पहुंचोगे तो आप पहुंचो, फटाफट लगाओ थोड़ा सब लोग। भाई दवाई कहां रखूं? आप थोड़ा पहुंचो। क्यों रखूंगा? नहीं पहुंचोगे, कितना भी जोर लगा लो। लगाओ लगाओ, शाबाश। वास्तु चक्र को घुमाओ, वास्तु चक्र को घुमाओ, और हाँ 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 हाँ, शाबाश, वेरी गुड। पहुंचो, जो थोड़ा दिल से कनेक्ट हो जाएगा वो पहुंचने लगेगा। अब आपको समझ, कौन लगाएगा यार दवाइयों को गले? दवाइयों को गले कौन कौन लगाएंगे बताओ? कौन चाहता मेरे घर में परमानेंट रोगी रहे? हाँ तो अब क्यों बोले?
कोई नहीं, मैं कहता हूं जिस चीज को घर से त्यागना हो उसको, ठीक है ना। मैंने परमानेंट एक डिब्बा दवाइयों का बनाकर साउथ वेस्ट में रख रखा है, साउथ वेस्ट में। और रियल में, रियल टचवुड वास्तव में ही मेरे घर में सबसे कम दवाइयां यूज होती हैं अब तक जो हुई हैं। और वो हमारा बच्चा है, वो उसी डिब्बे को लेके भागता है, तो ये डिब्बा यहाँ क्यों रख रखा हूँ, ये उसका क्वेश्चन नहीं है कि दवाइयां वहां रखी हैं। दो तरह की दवाइयां बना रखी है मैंने, डेली यूज की मूव वूवर वो सब एक अलग रख देता हूँ। और जो जिनको हमने कभी घर में नहीं आने देना, बड़ी दवाइयां जो खराब कैंसर है जैसे रेखे और वहां पटक रखी हैं, वो कहता है इनको भी वहीं रख दो उठा के। तो मैं सोचता हूँ तू लेकर तो आया, कुछ गड़बड़ करेगा। तो उसको अपने घर में आपने दवाइयों का अभी आप पार्टीशन कर सकते हो और वहां उठा के रख सकते हो जो आपको परमानेंट निकालने। अब आपको कोई चीज परमानेंट रखनी है, अब दोबारा क्वेश्चन है ध्यान से, आप अपने घर में कोई चीज स्टोर करना चाहते हो, कुछ बढ़ाना चाहते हो, अब चाहे पैसे को बढ़ाओ चाहे विद्या को बढ़ाओ, मैं चीज इंक्रीमेंट करना चाहता हूं, मैं रिलेशनशिप को भी बढ़ाना चाहता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं संबंधों को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। क्वेश्चन ये है, लोग आएंगे जी मेरे संबंध नहीं टिकते किसी के साथ, तो क्या, हाँ हाँ, ईस्ट जिन्होंने बोला वो मार्केटिंग के लिए है, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं मैं वहां पर। अगर मुझे यस, आओ आपके घर में किसी के साथ अगर संबंध ठीक नहीं, मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं सुना था आपने, तो डायरेक्शन पकड़ ली, मैंने पूछा ये नहीं था, आपने क्वेश्चन ही नहीं सुना, वही तो क्वेश्चन है ना। आपने तो उठाकर आधी टांग पकड़ के भग गए, फिर पूरा क्वेश्चन ही नहीं सुना। भाई मैं अपने संबंध बढ़ाना चाहता हूं, मेरे संबंध नहीं टिकते, तो मैं करूं क्या, क्वेश्चन मेरे ये था। आप तो दिशा को लेकर भाग गए, करूं क्या, मतलब मेरे संबंध टिक, भाई आदमी तो ऐसे ही पूछने आएगा ना, आप एस्ट्रोलॉजर हैं आप वास्तुकर हैं, यार मेरे संबंध ही नहीं टिकते किसी के साथ, तो मुझे करना क्या होगा बताओ, क्या करूंगा, मतलब मैं क्या करूं उस डायरेक्शन में, क्या करूं जाके। हाँ ये बात मैंने मान ली, तो मैं करूं क्या, मतलब मतलब मुझे ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब मैं क्या फोटो लगा दूं या उस बंदे को टांग दूं वहां पर, क्या करूं। एग्जैक्टली exactly. और और यदि उस बंदे के साथ मैं संबंध जोड़ना चाहता हूं तो आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन मैंने इसलिए करा है, जब जब मालिकों के साथ, आप किसी जूनियर पोस्ट में है, मालिक सीनियर पोस्ट पे है, या किसी कंपनी के साथ, या किसी के साथ भी आप अपने संबंधों को मधुरता में लाना चाहते हो, तो उस कंपनीज के लोगो, उस कंपनी का कोई सिंबल उस डायरेक्शन में लगा दो। अब यदि किसी व्यक्ति की बात आती है तो वहां पर यह ध्यान रखना, हमेशा साउथ वेस्ट आप डायरेक्शन पे जाएं, खोले कंपास को, उसको शक्ति चक्र को सामने लगाएं और आप देखें ये पृथ्वी तत्व है, स्थिरता देगा, और ये येलो कलर का है। यहां पर जो भी चीज आपको करनी है थोड़ी सी, इसका पेरेंट कौन है, पृथ्वी तत्व का पेरेंट कौन है, आकाश, पेरेंट पेरेंट अग्नि, और इसका चाइल्ड कौन है। यदि आपको ओवर डेटिंग हो रही है, कई बार पीछे नहीं छुड़ाते कि यार इससे मुझे पीछा भी छुड़ाना है, इस व्यक्ति से मैं संबंध तो रखना चाहता हूं पर कम रखना चाहता हूं, तो क्या करोगे, शाबाश, आकाश तत्व को थोड़ा बढ़ा देना है। अब रिजल्ट उसी पे आ रहा हूं, और यदि अग्नि को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जो फोटो या सीनरी लगाओ उसमें कलरों का प्रभाव का ध्यान रखना, इसका भी प्रभाव है। एकदम डार्क ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अगर लगा दी तो बढ़ जाएगा, क्यों मैंने ये वर्ड बोला बताओ।
मैंने अगर कोई डार्क ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगा दी, हाँ जी जी पढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ यही पढ़ा रहा हूँ यार, ये सब कुछ इसमें, और जितना भी है इसमें कवर कर, ये टी पॉइंट वाला इसमें नहीं, वो अलग चीज है, टी पॉइंट वाला अगले चैप्टर में जी। बात नहीं पकड़ पाओगे, पर कुछ ध्यान नहीं रहता, इतना बड़ा सिलेबस। अरे राहु की, ओ ये दिशा किसकी है, ये दिशा किसकी है, साउथ वेस्ट की है, साउथ वेस्ट है मैडम, वो साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट की नहीं कर रहे, साउथ ईस्ट तो अग्नि की है, साउथ वेस्ट मंग राहु की दिशा होती है, और राहु डायरेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट को ही बोलते हैं। अब देखो, अब इसको वैसे जोड़ दो कनेक्टिविटी, सर देखो सर ब्लैक कॉपी नहीं, सर देखो भूल जाओगे, जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है, यही प्रैक्टिकल होता है इसमें। हमारे रिश्तों में कब दिक्कतें आती है, जब अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डाउन हो जाती है, और अंडरस्टैंडिंग डाउन कौन करता है, राहु। राहु क्या है, द्वंद्व, दुविधा, एक दूसरे के प्रति ऑटोमेटिकली मन बैर भाव क्रिएट कर देता है। राहु धुआं है, राहु के कंफ्यूजन है, और क्या है राहु, एक ऐसी मनोवाद की स्थिति, मेरी तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई पर मन में एक एंगल क्रिएट कर लिया। आजकल घरों में होता है ना, बोल नहीं रहा, मुंह फुला के बैठा है, पता ही नहीं क्यों बैठा है, वो राहु है। तो अग्नि तत्व में चल, अब वो तो दिक्कत करेगी। पर अब मेरा क्वेश्चन यहां समझाने के लिए, आप सामने वाला ऐप से क्वेश्चन करेगा सब डायरेक्ट इस तरह से, तो आपने उन पॉइंटों को तुरंत ही, अब जो लोग आजकल आप तो अचंभित रह जाते हैं यार, उस सर के पास गए, उन्होंने तो एकदम से बता दिया कि तुम्हारी किचन में गड़बड़ है, बड़ी बात, तूने क्वेश्चन ही ऐसा करा था, मैंने बता दिया, तुम भी तो बता सकते हो। अब मान लो किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ये क्वेश्चन पूरा कर दूं पहले, सॉरी मेरा ध्यान नहीं रहेगा। तो यहां जो राहु है साउथ वेस्ट डायरेक्शन का कारक है, और हमारे जीवन में जब भी संबंधों में दिक्कत आए, समझ लेना राहु एक्टिवेट हो गया, और राहु कलयुग में एक्टिवेट ही रहता है हर समय। आप यदि 10 दिन किसी से ना बोलो, फोन ना करो, वो समझ लेता सामने वाला कितना बड़ा आदमी हो गया, फोन ही नहीं करता है। तो भाई इसलिए राहु, राहु किसको बोलते हैं, फोन को। आज की डेट में राहु भी फोन है। सबसे ज्यादा आप टाइम किस पे पास करते हो, समझ गए ना। इसलिए क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं है, आपको किसी व्यक्ति को समझाना बुझाना है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो उसकी वहां लगा दो, खत्म, सस्ता जुगाड़ है, ये बड़ा इजीली काम हो जाता है और वास्तव में काम करता है। मैं किसी कंपनी में कभी जुड़ना चाहता था बहुत पहले, उस समय मैंने ये 3 महीने काम किया, ऑटोमेटिकली मैंने बस एक सूचना पहुंचाई और तुरंत मेरे को बुला लिया गया। वहां 50 लोगों का इंटरव्यू था, सूचना ही मेरे पास आई, और लास्ट में जब उनकी पूरे प्रोसेस से गुजरा तो मैं रिजेक्ट करके आ गया उसको। एक्शन तो होता है, ये देखा, आपकी आपकी दिशा आपको खिंचाव जरूर देगी, ये बता दो। घर की ऊर्जा व्यक्ति को खींचती जरूर है। हम कब खर्च करेंगे, कब बांधेंगे, कब जोड़ेंगे, कब कौन सी चीज आपने कैसी कहां रखी है, इसका जीवन में बड़ा रोल है। अगर गलती से मैंने निकलने वाली चीजों पर जोड़ने वाली चीज रख दी, आपका जीवन सड़ाव हो जाएगा, आपके जीवन में कैंसर होना शुरू हो जाएगा। निकलने वाली चीजों पर जोड़ने वाली चीज शुरू कर दी जब जब रखनी, तो धीरे धीरे ये कैंसर की कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए अधिकांश से है उन घरों में आप देखना जिनमें बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर नाम नहीं लेकर मैं बड़ी बीमारी बोल देता हूं, वहां क्या है, निकलने वाली चीजों पर जोड़ने वाली चीज रखी मिलेंगी, तो दिक्कत है। इसलिए पंचतत्व बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना हम लेते इंटेक करते हैं उतना हमारा निकालना भी जरूरी है। सांस का निकलना, आंखों से देखना, मुंह से बोलना, अगर एक वर्ड भी आपका ऊपर नीचे हो जाता है तब समझ लो आप आधे पागल हो गए।
कान अगर सुनना बंद कर दें तो आपको 1 सेकंड में दिक्कत स्टार्ट, आंख देखना बंद कर दे तो दिक्कत। तो भाई पूरा पंचतत्व हमारी जो बॉडी में भी बना हुआ है वही जमीन में भी बना हुआ है। वो जो भगवान वास्तु पुरुष लेटे हुए हैं, यदि उनके हाथ पैर कटे हुए हैं, उनका कोई कान कटा हुआ है, सुनना बड़े बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट लाइन बोल रहा हूं और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। जिस भी घर के अंदर वास्तु पुरुष जो लेटे हुए हैं उसका जो हिस्सा कटा हुआ है, अधिकांशतः कटा हुआ है, और पूर्ण रूप से यदि वो कट गया है, साइलेंट करें प्लीज, और वो पूर्ण रूप से कट गया है तो आपको उस अंग की बीमारी में दिक्कत आएगी ही आएगी। दोबारा बोल रहा हूं, लास्ट लाइन है, समझ लें। आपके जीवन में आपकी घर की स्थिति यदि वास्तु पुरुष का ये सर है, ये नॉर्थ ईस्ट है, और ये डायरेक्शंस बनी हुई हैं किसी भी तरीके से, ये बन गई पैर, और ये मेरे हाथ, ये हाथ बन गए, और यहां पर किसी भी प्रकार से मान लीजिए ये डायरेक्शन मेरी कट गई, हाथ वाली, पेट वाली, या ऐसे कट गई है, किसी भी रूप में ऐसे कट गई है, तो यहां जो जो ऑर्गन्स हैं मेरे, पेट से संबंधित, हाथ से संबंधित, व्यक्ति को उन्हीं चीजों में जीवन में समस्या आती। अर्थात वास्तु पुरुष जब आप बनाओगे या अपनी घर की कुंडली में वास्तु पुरुष को लिटाओगे तो उसका जो जो ऑर्गन कटेगा, जो जो अंग कटेगा, आपको वहीं वहीं प्रॉब्लम होगी, अंग से संबंधित। इसलिए पूर्ण, एक वर्ड बोल रहा हूं लास्ट, पूर्ण रूप से अंग नहीं कटा होना चाहिए। थोड़ा बहुत कट जाए चल जाएगा, अब मान लो ऐसा नहीं कट जाए, ऐसे ये पूरा ही डैमेज हो गया हाथ, तो ये बड़ी समस्या बन जाती है धीरे धीरे। हाथ आधा कट गया, कोनी कट गई, चल जाएगा, क्योंकि भाई कुछ है, कुछ हम उसे जोड़ देंगे, एनर्जी फ्लो हम कर देंगे उसमें। कहते हैं ना, हाथ यहीं से कट गया तो कुछ नहीं हो सकता, हाथ आधा कटा, इसको जोड़ा जा सकता है, इसको शेप में लाया जा सकता है, इससे वर्क कराया जा सकता है। इसलिए कहा गया है जब भी आप अपने घर में या कहीं भी वास्तु पुरुष की बात करें तो वास्तु पुरुष पूर्ण रूप से कैसे डेवलप कर रहा है इसका आप ध्यान रखें विशेष। चलिए और बताइए। और कोई बात किसी की, और कोई क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, कल हम आपका जो अगला चैप्टर है वो कराएंगे।